एक बहुत बड़ा कदम है, बोलना चाहिए। अमेरिका के साथ खेल किया है ईरान ने जहाज का मूवमेंट रोककर। मूवमेंट को रोकना एक बहुत बड़ा कदम है, बोलना चाहिए। आग के साथ खेलने का काम किया है ईरान ने, और अब यहां पर एक और बड़ा बयान जारी कर दिया ईरान ने ना सिर्फ अमेरिकी युद्धपोत को इजराइल की मदद के लिए अंदर घुसने से रोक दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, बल्कि उसने सीधा ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका यूएसएस आइजनहावर युद्धपोत, जी हां दोस्तों, वही आइजनहावर युद्धपोत जिसने कई हूतियों द्वारा छोड़ी मिसाइल, यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों ने जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर की थी इजराइल के ऊपर, उन्हें हवा में, समंदर के ऊपर न्यूट्रलाइज करने में, इंटरसेप्ट करने में, रोकने में सफलता प्राप्त की थी यूएसएस आइजनहावर को, जो कि लाल सागर के इर्द गिर्द तैनात था। उसे कहा है कि वो गल्फ ऑफ ईडन को तुरंत छोड़ दे। बहुत बड़ा ये बयान है दोस्तों ईरान का, और बयान ना कहेंगे, ऐलान है। ईरान अगर इसके बाद और भी कोई बड़ा कदम उठाता है, खासकर यूएसएस आइजनहावर को लेकर के, क्योंकि आपको बता दें यूएसएस आइजनहावर और कुछ डिस्ट्रॉयर अमेरिकन शिप्स जो वहां पर है, जंगी बेड़े की, उसकी अमेरिका की, उसके ऊपर हूती विद्रोहियों ने बाकायदा फायर किया है मिसाइल्स को, जिसे अमेरिकी युद्धपोतों ने रोका है। लेकिन अब उन्हें कहा जा रहा है तुम वहां से निकल जाओ। अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है ईरान, और अगर कहीं गलती से यूएसएस आइजनहावर को निकलना पड़ा गल्फ ऑफ ईडन से, इंटरनेशनल प्रेशर और ईरानियन प्रेशर, ईरान के साथ जंग के प्रेशर को रोकने के लिए, यानी कि ईरान के साथ जंग को छिड़ने से रोकने के लिए, अगर अमेरिका ने यूएसएस आइजनहावर को रेड सी से निकाल दिया, गल्फ ऑफ ईडन से निकाल दिया, तो हूतियों की मिसाइल 10 में से 2 तो जरूर गिरेंगे इजराइल के ऊपर, और इजराइल के लिए जो फ्रंट खुलने वाला है वो बेहद खतरनाक है दोस्तों। सब इजरायली फौज बता नहीं रही है सही से कितनों की शहादत हो गई है, समझ नहीं पाई वहां की सरकार, और सिर्फ अपना दम, अपना ईगो स्थापित करने के लिए उन्होंने मिलिट्री पर्सनल्स को आगे भेज दिया, और काफी नुकसान हो रहा है। इवन ये आरोप लग रहे हैं इजरायली फौज के ऊपर में कि वो सही नुकसान बता नहीं रहे हैं कि उनके कितने सैनिक हताहत हो रहे हैं गाजा इन्वेजन के दौरान। तो दोस्तों यहां पर जो है बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये रियलिटी है, ये बात अब स्थापित हो चुकी है कि भैया ये जो है यहाँ इनको प्रॉब्लम हो रही है, गाजा के अंदर जब एंटर कर रही है आईडीएफ तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, और वहां के फौजियों को पीछे हटना पड़ रहा है। ये एक असली सच्चाई है, और अंदर अंदर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस और क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट जो है वो टूटता नजर आ रहा है सैनिकों और पॉलिटिकल जो वहां का नेतृत्व है उसके बीच में। हो सकता है कि एक इम्प्रैक्टिकल मिशन के लिए भेज दिया गया था इन फौजियों को गाजा के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है हमास का खत्म होना। ये साबित करता है इस चीज को अगर देखा जाए तो, या तो उसके लिए इतना ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा इजरायली फौजियों को कि वो आओ देखें ना ताओ सबके ऊपर बम गिरा दें, जो भी एयरक्राफ्ट के थ्रू, एयर अटैक के थ्रू, तभी ये हो सकता है कि हमारा शायद खत्म हो जाए। और उसके लिए फिर जो प्राइस है वो फिलिस्तीनियों को, आम फिलिस्तीनियों को उसी तरीके से पे करना पड़ेगा जिस तरीके से नॉर्दर्न गाजा के एयर स्ट्राइक्स के दौरान हुआ था। 14,500 से ज्यादा लोग जो थे वो खत्म हो गए थे। देखना यह है कि आगे क्या होगा, पर अभी इजराइल के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई में हमास ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो खत्म नहीं होने वाला? क्या लगता है आपको? क्या आईडीएफ के फौज के अंदर बगावत की शुरुआत हो चुकी है? क्या लगता है आपको? अपनी राय, अपनी सोच, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। भारत ने ऐसे मिसाइल सिस्टम को तैयार कर लिया है जिसकी बहुत अधिक मारक क्षमता है और मल्टीपल टारगेट ले जाने में सक्षम है। अमेरिका भी छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने तक हमला कर सकती है। इस खुलासे के बाद जबरदस्त हंगामा मच गया, क्योंकि अग्नि 6 एक ऐसी मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही चीन थर-थर कांपने लगता है। अमेरिकी सरकार टेंशन में आ जाती है। सवाल है कि अग्नि 6 मिसाइल में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से चीन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। अग्नि 6 मिसाइल पर चीन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? और भारत अग्नि की मौजूदगी पूरी दुनिया से क्यों छुपा रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, लिहाजा आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक ऐसी मिसाइल सिस्टम को तैयार कर लिया है जिसकी मारक क्षमता 10 से 12,000 किलोमीटर के बीच है। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो एक साथ कई टारगेट को चुनकर, यहाँ तक कि वो मूविंग टारगेट यानी चलते फिरते टारगेट को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो अपने साथ डिकोय लेकर जा सकता है। अब ये डिकोय क्या है? दरअसल दोस्तों, डिकोय उस उपकरण को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं होता, लेकिन दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर देते हैं। अगर दुश्मन ने अपने क्षेत्र में डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, उसके बाद भी अग्नि 6 उनके क्षेत्र में जाकर भारी तबाही उत्पन्न कर सकता है। भारत की अग्नि 1 मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है।
जिस तरीके से दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक अग्नि 6 मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल से लैस होगी, यानी उड़ेगी एक मिसाइल के रूप में, लेकिन अंतरिक्ष से वापस लौटते समय अपने टारगेट की तरफ बढ़ते वक्त इसके अंदर री एंट्री व्हीकल लगा होगा, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वॉरहेड लगाए जा सकेंगे जो अलग अलग टारगेट को एक ही समय में तबाह करने में सक्षम होंगे। उनकी रफ्तार हाइपरसोनिक रफ्तार से भी ज्यादा होगी, यानी कि उनको रोकना बेहद ही मुश्किल होगा। दोस्तों, दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना जो इस प्रकार की MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल को रोकने में सक्षम हो। सबसे बड़ी बात है कि अग्नि 6 मिसाइल की रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर के बीच होना, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि चीन की राजधानी बीजिंग को छोड़िए पूरा का पूरा चीन इसकी जद में आ जाएगा, यहाँ तक कि अमेरिका तक मार करने में सक्षम होगी। शायद यही कारण है कि भारत इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अग्नि मिसाइल का प्रोडक्शन चल रहा था, यानी कि अग्नि सीरीज की मिसाइलें तैयार की जा रही थी, ये दौर था साल 2008 का, और उस समय अमेरिका और भारत की नजदीकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत की निकटता हमेशा से रूस की तरफ रही है। रूस भारत का सबसे अच्छा विदेशी पार्टनर है, जबकि अमेरिका की नजदीकी आजादी के बाद से ही पाकिस्तान से रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मदद भी की है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अमेरिका हर उस देश पर प्रतिबंध लगा देता है जो न्यूक्लियर कैपेबल बनना चाहता है। खुद भारत को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण के लिए। नासा द्वारा छोड़ी गई सैटेलाइट की नजरों से बचते हुए भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कहने का मतलब है कि अमेरिका और यूरोपीय संगठन कुछ इस तरह से काम करते हैं कि अगर कोई देश उनके बराबर खड़ा होगा और उसकी ताकत की बराबरी करना चाहेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अमेरिका का सोचना है कि परमाणु हथियार सिर्फ उसके पास ही होने चाहिए, बाकी देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं है। अमेरिका ऐसा इसलिए करता है ताकि वो पूरी दुनिया पर अपनी ताकत की धौंस दिखा सके, जैसा कि उसने इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में किया था। लेकिन दोस्तों, अमेरिका नॉर्थ कोरिया को धौंस नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जानता है कि किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। अमेरिका का कहना है कि कोई भी देश अगर 10 से 12,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज अमेरिका तक है, तो उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा। और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया लगातार टेस्ट करता रहता है और इसके ऊपर प्रतिबंध लगता रहता है। लेकिन दोस्तों, भारत और अमेरिका के समीकरण बदल रहे हैं। भारत एक इंडिपेंडेंट पावर बनकर सामने आया है। एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की ताकत की चर्चा हो रही है। ऐसे में भारत को किसी भी प्रकार का डर नहीं है, लेकिन भारत अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन रखना चाहता है। भारत नहीं चाहता कि उसके सारे हथियार दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन अग्नि 6 मिसाइल की खबर लगभग आउट हो चुकी है। दोस्तों, चेन्नई में एक डिफेंस एक्सपो हुआ था। वहां पर अग्नि 5 मिसाइल के बाजू में एक और मिसाइल को दिखाया गया था, जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस नजर आ रही।